गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम अलंकार लेकर के आए हैं जिसमें आप सभी को अच्छे से अध्ययन करना है। तो अलंकार जो है ना, मैंने इस हिसाब से बनाया है कि आप यदि कक्षा 9, 10, 11 और 12 में यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और कंपटीशन लेवल के लिए भी ये अलंकार जो है ना इम्पोर्टेंट है। तो सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम समय का लॉस न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें देखेंगे अलंकार। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, गहना होता है या जेवर या आभूषण, इसमें से आप कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि अलंकार का जो अर्थ होता है वो गहना कह सकते हैं होता है, या जेवर कह सकते हैं, या आभूषण। ठीक है। तो अलंकार की इसमें परिभाषा मैंने लिखा है, वो ध्यान से समझेंगे। परिभाषा ये कह रही कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी कि वह तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार मुख्य जो है ना दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। वैसे तो कुछ बुकों में उभया अलंकार भी आ जाता है, जैसे शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है, इसके आगे एक और अलंकार आ जाता है उभया अलंकार। ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ आपको दो अलंकार के बारे में बताएंगे, लेकिन मेन आपके अलंकार दो ही होते हैं। ठीक है। तो यानी कि इसका जो एक भाग है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। तो अलंकार क्या होता है ये तो आप समझ गए ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। मतलब वह तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार क्या होते हैं इस पर फोकस करते हैं थोड़ा सा। शब्द अलंकार यानी कि कोई कविता है, उस कविता में कोई ऐसा शब्द आ जाता है जिसमें उसमें उस कविता की सुंदरता क्या है? बढ़ जाती है, तो वहां पर शब्द अलंकार होता है। ठीक है। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा क्या हो गई? जब शब्द के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है तो वहां शब्द अलंकार होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार क्या होता है? जब अर्थ के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है तो वहां अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार में यानी कि जब अर्थ के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है तो वहां अर्थ अलंकार होता है। शब्द के माध्यम से कविता में सौंदर्य उत्पन्न होता है, और अर्थ अलंकार में क्या होता है? अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य उत्पन्न होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जैसा कि इस नाम से ही पता चल रहा है, शब्द यानी कि शब्द के माध्यम से कविता में सौंदर्य उत्पन्न होता है, और यहाँ पर अर्थ दे रखा है यानी कि अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। ठीक। अब हम यहाँ पर बात करेंगे शब्द अलंकार के प्रकार। ठीक। तो शब्द अलंकार के प्रकार पर चलते हैं। शब्द अलंकार के जो है ना तीन प्रकार होते हैं। कितने? तीन। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, और तीसरा अलंकार श्लेष अलंकार। यानी कि बस यही तीन प्रकार होते हैं शब्द अलंकार के। तो शब्द अलंकार में जो है ना ये तीन प्रकार होते हैं, और अर्थ अलंकार के कितने प्रकार होते हैं ये ध्यान देना है। हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं अर्थ अलंकार के, सभी पॉइंट यहाँ पर मैंने नहीं लिखे हैं। जब हम इसके अगली पार्ट वीडियो की बनाएंगे तो उसमें हम अर्थ अलंकार के बारे में जो है ना आपको बताएंगे। ठीक है। तो आज हम शब्द अलंकार के बारे में इस वीडियो में देंगे। तो शब्द अलंकार में सबसे पहला पार्ट है, यानी कि पहला प्रकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? मतलब वह अलंकार जहां पर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। मतलब काव्य में यदि किसी शब्द में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि इसमें परिभाषा दे रखा है वो पढ़ते हैं। वर्णों की आवृत्ति से जब काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि कोई वर्ण है, उसकी बार बार आवृत्ति होती है। वर्ण का मतलब कोई शब्द यानी कि कोई अक्षर, जैसे का खा गा घा है ना, या चा छा जा झा, इनमें से कोई भी अक्षर यदि बार बार आ रहा है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे
उदाहरण की, तो उदाहरण में दे रखा है तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब इसमें देखेंगे तो इसमें ता जो वर्ण है बार बार आया है, तो यानी कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल दे रखा, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो देखिए इसमें चा वर्ण, यहाँ पर चा वर्ण है और यहाँ पर चा वर्ण है, तो इसमें देखिए चा वर्ण जो है ना बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। जैसे कि तीसरा एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, नभ पर चमचम चपला चमकी। तो इसमें देखेंगे चा वर्ण क्या है बार बार आ रहा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। जैसे कि एक और आपने सुना है, चंदू की चाची ने चांदी की चमचे से चटनी चटाई। तो इस सॉन्ग में भी जो है ना चा वर्ण बार बार आ रहा है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक और एग्जांपल हम लेना चाहें, जैसे कि पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, है ना। तो इस पर भी देखिए पा वर्ण जो है ना बार बार आता है, तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस तरीके से जो है ना अनुप्रास अलंकार आपके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो आगे हम लेकर के चलते हैं यमक अलंकार पे। ठीक है। तो यमक अलंकार क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। होता है यानी कि जहां एक ही शब्द बार बार आए, कोई शब्द है वह यदि बार बार आ रहा है और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि कोई एक शब्द है बार बार आ जाए, दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या है दो या दो से अधिक बार बदले, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक। शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भी बार बार चेंज होता रहे, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। और मेन परिभाषा तो आप यही लिख सकते हैं, जहां एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कि हमने कहा काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें देखें घटा शब्द जो है ना बार बार मतलब दो बार आया, दो या दो से अधिक बार भी आ सकता है। तो इस शब्द जो है ना दो बार आया, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। काली घटा मतलब काला बादल, काली मतलब काला और घटा का मतलब होता है बादल। ठीक। और घमंड और यहाँ घटा दे रखा है ना, तो इस घटा का अर्थ होता है घटना, यानी कि कम होना। यानी कि घमंड का मतलब जानते हो नफरत, यानी कि नफरत कम हुई, यानी कि काली घटा यानी कि काले बादल का घमंड घटा। ठीक। तो यानी कि कहने का मतलब यह है, यहाँ पर जो घटा शब्द आया है ये दो बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ यानी कि सेंस यानी मीनिंग अलग अलग मतलब चेंज है। ठीक है। अलग अलग आई है मीनिंग, या यूं कहा जाए इसकी मीनिंग जो है ना डिफरेंट है। ठीक। तो आज की वीडियो कैसी लगी बच्चों, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और इसके साथ में हम श्लेष अलंकार अगली वीडियो में लेकर के आपको हम देंगे। और आज की वीडियो यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।